अच्छा, तो बिल्ड, अब जब हमारी ऐप है, इसको अगर हमने होस्ट करना है, ठीक है, तो ब्राउजर को ये वाला कोड तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे। बिल्ड कैसे करेंगे, npm रन बिल्ड की कमांड चलाएंगे, ठीक है, npm रन बिल्ड, इससे क्या होगा, ये डिस्ट का एक फोल्डर बन जाएगा। अच्छा, बना हुआ है, ठीक है, इसको देखते हैं दोबारा ना। इसके अंदर क्या है भाई, ये हमारी HTML है, और यहाँ पे क्या कनेक्ट हुआ हुआ है, नॉर्मल JS की फाइल कनेक्ट, JSX नहीं है, क्योंकि ज़रा ब्राउजर को JSX तो नहीं समझ आता। इसके अंदर क्या है, सारा कोड है हमारा जो अगलीफाई और मिनीफाई हुआ हुआ है। अच्छा, उसके बाद हम आगे देखते हैं भाई, अब क्या करना है, किसी को पता है आगे क्या करना है? होस्ट करना है ना, तो होस्ट कैसे करेंगे, डिस्ट के फोल्डर को मैं उठा के इधर ड्रॉप करूंगा तो होस्ट हो जाएगी। कौन से फोल्डर को, डिस्ट वाले को। अच्छा, डिस्ट यहाँ से नहीं मिल रहा, इधर से हम देख लेते हैं, तो डेस्कटॉप, लेकिन फोल्डर कौन सा होस्ट होगा, डिस्ट का फोल्डर जो है, डिस्ट है ना ये, इसको करना है अपलोड, डिस्ट को अपलोड, ये बोल रहे भाई अपलोड ऑल फाइल्स फ्रॉम डिस्ट, हाँ डिस्ट को अपलोड कर दो। तो इसमें डिस्ट, सारा काम हमारा इस पे किससे है, ये कोई और फाइल हुई है क्या, कौन सा पासवर्ड, नहीं मैं साइन अप करना, हाँ ये पासवर्ड ये रहा बस, ये तो वैसे ही बता रहा हूँ मैं, नेटलीफाई। अच्छा, नेटलीफाई CLI के साथ भी होता है, लेकिन अब तीन तीन चीजें बहुत ज्यादा हो जाएंगी। अच्छा, देखिए फाइल होस्ट, ये रिएक्ट की ऐप होस्ट हो गई हमारी। अच्छा, असल बात इसमें इसमें मेरी बात समझाने का सिर्फ मकसद ये था कि आपने होस्ट किस चीज को करना है, डिस्ट के फोल्डर को, फोल्डर के अंदर जो चीजें हैं वो हो जाएंगी, सही है। ये इससे बनेगा, ये कमांड जो है ना, ये मैंने यहाँ पे आपको दी हुई है। आप रिएक्ट के फोल्डर के अंदर आओगे तो दूसरा वाला जो है ना, होस्टिंग रिएक्ट ऐप, इसमें जाना, तो ये बिल्ड का आ गया यहाँ पे ना, लिखा हुआ है यहाँ पे, बिल्ड से क्या होगा, डिस्क के अंदर एक फोल्डर बन जाएगा। अच्छा, अगर आपने कोई चीज चेंज करनी है अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है, मतलब कि अभी जो हमारा डिस्ट है, इसके अंदर ये HTML में यहाँ पे क्या लिखा हुआ होगा, इसमें H1 में, अच्छा शहजाद लिखा हुआ है सिर्फ ना। अब मैं इसको अगर चेंज कर दूं, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मैं इसको कर दूं ऐसे, ये कर दिया मैंने। अब अगर मैं डिस्ट के फोल्डर को होस्ट करूंगा, तो अभी डिस्ट का फोल्डर तो वही पुराना वाला है, ठीक है, क्या है, पुराना वाला है, उसमें पुराना कोड लिखा हुआ है, नया कोड उसमें नहीं है। उसमें नया कोड कैसे आएगा, बिल्ड दोबारा चला दें बस, npm रन build बिल्ड, ठीक है। अब उस फोल्डर, वो फोल्डर भी अपडेट हो गया। हाँ, वैसे यार कमांड से करते हैं डिप्लॉय, डिप्लॉय जो करते हैं ना कमांड से करते हैं, नेटलीफाई पे भी कमांड्स के साथ डिप्लॉय हो सकता है। देखो गिटअप पे तो कोड पुश होता है ना, गिटअप पे कोड पुश होगा, ये जो लिंक है ये आप डिस्क्रिप्शन में लगा दो बस, कर सकते हैं, उसको कहते हैं इजी नहीं देखना हमने, वर्सेल हम यूज करेंगे नेक्स्ट जेएस के साथ, कर सकते हैं हाँ, सब फोल्डर्स पुश करेंगे, सब फोल्डर पुश। अच्छा, डिस्ट का देखो दो तीन बातें हैं, डिस्ट का जो फोल्डर है वो गिटअप पे पुश नहीं होता, बाय डिफॉल्ट भी जो है ना ये पुश नहीं होगा। ये जो खुद से डॉट गिट इग्नोर बनी थी इसमें, उसमें डिस्ट लिखा हुआ था, उसमें नहीं हटाना है ना, किसी वजह से लिखा हुआ था वो ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम ये भी कर सकते हैं कि गिटअप पे बिल्ड करें, वो अलग फिर सीन बन जाता है, उसमें फिर CI/CD का थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है। यूट्यूब से आप देख सकते हो कि आप कैसे गिटअप पे कोड पुश करो और वो खुद से डिप्लॉय हो जाए, लेकिन उसको अभी फिलहाल छोड़ दो, मुश्किल है। अच्छा, इफ यू हैव, अगर आपने प्रोजेक्ट में कोई चीज चेंज की है, आप दोबारा बिल्ड की कमांड चलाओ, इससे क्या होगा, ये जो फोल्डर है, ये इसके अंदर की पुरानी फाइलें डिलीट होंगी, नई खुद से बन जाएंगी। अच्छा, ये खुद से मैं अगर डिस्क को डिलीट कर दूं, तब भी क्या मुझे करना है, npm रन बिल्ड दोबारा चलाना है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे दोबारा डिस्क का फोल्डर बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखते हैं भाई, ये काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब देखते हैं फायरबेस होस्टिंग क्या चीज़ है, इसको कैसे करते हैं हम।
फायरबेस होस्टिंग हमने पहले भी देखी थी, दोबारा देख लेते हैं। फायरबेस होस्टिंग पे आए। अच्छा, इसके लिए Node.js का होना जरूरी है, वो हमने इंस्टॉल कर लिया था। उसके बाद ये चीज हमने डाउनलोड करनी है, कौन सी? फायरबेस के जो टूल्स हैं, ठीक है, कहीं भी कर दो इसको। ये ग्लोबल जो है ना -G, ये ग्लोबल होता है, तो कहीं भी कर दो इसको, ये पूरे कंप्यूटर में मिलेगा। एक दफा करना है, एक दफा बस इंस्टॉल हो गया, बस बात खत्म हो गई इसकी। उसके बाद क्या करना है भाई? फायरबेस लॉग इन करना है। ये भी कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहीं पे क्या करता हूँ, फायरबेस। अच्छा एक मिनट, इस पॉइंट पे मुझे एक गिटअप पे कमिट करना है, ऐड और कमिट -m मैंने क्या हमने किया है आज? रिएक्ट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसमें ये 4 फाइल्स हैं, ये कमिट हो गई हैं। अब फिलहाल बाद में इसको देखते हैं। अच्छा, उससे पहले हम क्या कर रहे थे? फायरबेस लॉगिन। ये क्या करेगा भाई? लॉगिन कर देगा फायरबेस के अंदर। यस कर दिया। अच्छा, इस अकाउंट से आप क्या कर दो, कंटिन्यू कर दो। अभी गलत टाइम पे हमने जूम कर दिया। अलाउ करना है, कंटिन्यू करना है, तो ये बोलेगा लॉगिन हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आ गया? सक्सेसफुली लॉगिन। अच्छा, मैं दोबारा अगर लॉगिन की कमांड चलाऊं तो ये मुझे मेरा ईमेल दे देगा। अगर तो ईमेल दे दे तो इसका मतलब सही से लॉगिन हो गया। अच्छा, उसके बाद कौन सी कमांड है भाई? इनिट क्या करता है? इनिशियलाइज क्या होता है भाई? हाँ, ये सारी जो है ना सेटिंग बना के इस फोल्डर में रख देगा, ताकि मैं दोबारा डिप्लॉय करूँ तो मुझे सवाल जवाब दोबारा नहीं करने पड़े। तो मैं इसको कमांड को पेस्ट करता हूँ, चलाता हूँ इधर। अब ये बोल रहा है यस। अच्छा, अब ये बहुत सारे ऑप्शंस पूछ रहा है, तो मैं किधर आ जाऊंगा? यहाँ पे होस्टिंग, कॉन्फ़िगर फाइल्स फॉर फायरबेस होस्टिंग एंड सेटअप गिटहब एक्शंस ऑप्शनल। इस पे स्पेस बार के साथ मैं सेलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा मैं। हाँ, अच्छा, किसको सेलेक्ट करना है भूल जाओ या कोई मसला हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एक एक ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। एरो से, हाँ, एरो से नेविगेट करेंगे। अच्छा, अभी भी एरो से नेविगेट करेंगे। अब यहाँ पे नया प्रोजेक्ट बनाना प्रीफर्ड नहीं है, यहाँ पे यूज एग्जिस्टिंग कर लें आप। CLI से प्रोजेक्ट बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, एग्जिस्टिंग कर दिया। आप जो मेरे फायरबेस के प्रोजेक्ट्स हैं जितने भी, वो सब आ जाएंगे। मैं कौन सा करना चाह रहा हूँ? मैं इस पे करना चाह रहा हूँ। देखा था ना, ये 2 प्रोजेक्ट्स फायरबेस में नजर आ रहे थे। इस वाले में मैं चाह रहा हूँ कि होस्टिंग भी हो जाए। अब ये बोल रहा है कि आपका पब्लिक फोल्डर कौन सा है, तो इस पे मैं क्या बताऊंगा? क्या नाम है फोल्डर का? नहीं, मैं अभी किस पॉइंट पे हूँ? मैं हूँ भी हूँ इस पॉइंट पे। किसने बोला ये? आवाज आई है? किसने बोला ये? सही बताया भाई। डिस्ट का जो फोल्डर है ना, ये हमें होस्ट करना है भाई। जिसमें इंडेक्स की फाइल है, सीधी सी बात है, जिसमें इंडेक्स की फाइल है वो फोल्डर होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? हमेशा डिस्ट नहीं आएगा, ठीक है। जहां पे भी इंडेक्स की फाइल है वो आएगा। अगर आप नॉर्मल HTML CSS की बना रहे हो और आपका इंडेक्स की फाइल उसी फोल्डर में है, तो क्या लिखोगे? सिर्फ डॉट / लिखोगे। अगर तो आपकी फाइल पब्लिक में है तो क्या लिखोगे? अगर आपकी फाइल बिल्ड में है, जैसे क्रिएट रिएक्ट ऐप से बनाते हैं ना, तो बिल्ड का फोल्डर बनता है, मतलब फोल्डर का नाम बिल्ड होता है। यहाँ पे डिस्ट है, तो जिधर भी आपकी वो फाइल जिसने होस्ट होना है, जहाँ पे वो होगी वो हमने करना है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने डॉट / कर दिया। कॉन्फ़िगर है सिंगल पेज एप्लीकेशन, यस। रिएक्ट की ऐप हमेशा सिंगल पेज होती है, इसमें आपने यस करना है। उसमें शायद नो लिखा हुआ हो, उस पे एक ही पेज बनता है। कहाँ है?
हाँ ये लिखा हुआ है, ये यस नो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, सही लिखा हुआ है नो फॉर HTML यस फॉर रिएक्ट, मतलब ज़्यादा सोचना आपको नहीं पड़ेगा इसमें, सोचते आप वैसे भी कम कम हो। तो क्या करना है, इसको यस करना है, नो करना है, यहाँ पे डिफॉल्ट नो है। ओवरराइट कर दूं क्या मैं, इस ये बोल रहे भाई डिस्क के अंदर एक HTML पहले से है, ओवरराइट कर दूं, तो आपने नो कर दिया इसको, और ये यहाँ पे इसने इनिशियलाइज करके क्या कर दिया, ये फाइल्स बना दी कुछ, कौन सी फाइल एक बना दी, फायरबेस RC, इसके अंदर प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया इसने, फायरबेस जेसन की फाइल इसने बना दी, ठीक है। ये दो फाइल इसने क्या किया भाई, बना के हमें दे दिए। कौन कौन सी फाइल बना के दे दी है, अच्छा गिट इग्नोर भी इसने बना के दिए, मतलब जो फायरबेस की चीजें जो इसने पुश नहीं करनी होती ना, वो भी ये इधर गिट इग्नोर में खुद से डाल देता है। तो ये सारे टूल्स बड़े अच्छे हैं, गिट इग्नोर आपको बना के दे देते हैं। तो ये 3 फाइल्स बन गई। अब क्या करना है, डिप्लॉय करना है, डिप्लॉय से डिप्लॉय होगा, डिप्लॉइंग टू, अच्छा ये सारा आपको लग रहा होगा कि यार इतनी सारी चीजें हो गई एक साथ, ये सारा होस्टिंग हमने पहले भी की थी एक दफा, ठीक है ना। हाँ ये वैसे नहीं है, वही है, बस ये बिल्ड है, बिल्ड आपको करना पड़ेगा। क्या चीज, हाँ रिएक्ट के प्रोजेक्ट को होस्ट करने के लिए हमने फायरबेस का इस्तेमाल किया, हाँ उस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल किया। अच्छा देख रहे हो इसमें फायरबेस हमने डेटाबेस या कुछ भी यूज नहीं किया, तो वो कर सकते हैं बगैर किसी चीज के भी ना। मतलब इस ये जो ऐप है इसमें फायरबेस का कोई काम नहीं किया हुआ मैंने, ये बोल रहे हो। नहीं ये बना हुआ था ना, ये SMIT से, ये मैं फायरबेस कंसोल में गया था तो ये 2 प्रोजेक्ट पहले से बने हुए थे, तो इसमें से मैंने एक प्रोजेक्ट के अंदर होस्टिंग का भी इस्तेमाल कर लिया। खाली इसमें डेटाबेस यूज हो रहा था, लेकिन डेटाबेस अलग है, एक प्रोजेक्ट के अंदर 15 चीजें और 15 अलग अलग है। आप डेटाबेस अलग यूज करो, स्टोरेज अलग यूज करो, होस्टिंग अलग यूज करो, वो सब अपना अपना चलती है। हाँ डिस्क के फोल्डर के अंदर इंडेक्स की फाइल है, हाँ उसी को होस्ट कर रहे हैं। पहले वाला फोल्डर नहीं चला यहाँ पे, फायरबेस पे होस्टिंग करी हुई है, हाँ इसी के अंदर, मतलब इसी के अंदर होस्टिंग हुई हुई है। अच्छा एक मिनट, रिएक्ट की ऐप नहीं बोलो, बस दूसरी होस्टिंग कर दी, एक होस्टिंग हुई थी उसके ऊपर दूसरी होस्टिंग कर दी। हाँ हो सकती है, बेहतर ये है कि आप जो है ना हर प्रोजेक्ट के लिए होस्टिंग अलग करो, एक में भी हो जाती है, उसको ज़रा देखते हैं। जी सर, अच्छा पहले वाला वैसे ओवरराइड हो जाता है, पहले वाला था ना, लेकिन अलग भी बन सकते हैं। होस्टिंग तो हाँ हो गई हमारी भी, ठीक है भैया होस्टिंग सीखनी थी हमने, ये सीख लिया, इसमें कोई सवाल किसी का। उसकी चीज़ें नहीं आएंगी, की नहीं होगी तो नहीं आएंगी। हाँ प्रोजेक्ट कोई सा भी, मतलब यही है कि मैंने अगर किसी प्रोजेक्ट में डेटाबेस यूज़ की हुई है, अब मुझे होस्टिंग करनी है, तो मैं अलग प्रोजेक्ट नहीं बनाता, उसी के अंदर अलग से होस्टिंग कर देता हूँ। जी सर। अच्छा मैं आता हूँ, cd फायरबेस 09 पे था, ls, अच्छा cd 0, अच्छा cd auth में जाएंगे, पहले auth में आ गए, ls, यहाँ पे v1 है v2 है, नहीं बस, अच्छा अब समझ लो मैं इस जगह पे हूँ, इस जगह पे हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे हैं 2 चीज़ें,
ठीक है, यहाँ पे क्या है, V1 का फोल्डर है और ये V1 में क्या है, इंडेक्स है और ये है, ठीक है। अब मुझे ये V1 वाले फोल्डर के अंदर ये जो दो फाइलें हैं इनको होस्ट करना था, ठीक है। क्या करना था, क्या करना था भाई, किसको, इन दोनों चीजों को। तो मैं अगर यहाँ पे चलाऊंगा ना फायरबेस वाली कमांड, ठीक है, चला देते हैं फायरबेस इनिट यस होस्टिंग एग्जिस्टिंग। अच्छा, अब ये बोल रहे हैं ना फोल्डर कहाँ पे, तो अब मैं इसको दूंगा .v1। अब v1 करना है v1, v2 करना है v2, जिस फोल्डर के अंदर इंडेक्स की फाइल है, जिसमें होस्टिंग करनी है सर, वो वाला फोल्डर कर देंगे, मतलब पहले के प्रोजेक्ट के ऊपर इस v1 के अंदर हम लोग वो डिस्क के फोल्डर को होस्ट करेंगे। हाँ, तो v1/dist पाथ दे दो बस। इंडेक्स वाला जो था वो नहीं चलेगा, पेज जब रीलोड होगा इंडेक्स वाला खुलेगा या शदाब खुलेगा, भाई डिस्ट के अंदर जो इंडेक्स की फाइल होगी वो खुलेगी, वो खुलेगी, बाकी भले कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर अगर उसके अंदर डिस्क की फाइल ना हो, डिस्क की फाइल ना हो, नहीं इंडेक्स की फाइल ना हो, इंडेक्स की फाइल नहीं हो तो पेज नॉट फाउंड आएगा। अब मैं आता हूँ CD_V2 में, ठीक है। अब मैं करता हूँ ls। अब कहाँ पे है इंडेक्स की फाइल, ls मतलब जिस कमरे में मैं हूँ इंडेक्स की फाइल भी इसी कमरे में है, सर एलएस का क्या काम है? ठीक है। ls वो फाइल्स दिखाने के लिए होता है, फोल्डर और फाइलें देखनी हो ना, कौन कौन सी फाइलें हैं, कौन कौन से फोल्डर है। वहाँ पर है मतलब। हाँ, dir विंडोज के लिए, ls लिनक्स के लिए, आप dir यूज करना जब तक मैक नहीं ले लेते। हाँ, आप लोग ls, अच्छा ls वाले कितने हैं यहाँ पे, नहीं नहीं है, क्यों नहीं है, 3 है। वो बाद में लगा मुझे यार। अच्छा 4 लोग हैं, तो हाँ भाई आप भी लिनक्स चलाते हैं, लिनक्स है, इसमें विंडो है। इसमें तो विंडो ही है, ये तो विंडो नजर नहीं आ रही है विंडो, सर एलएक्स विंडो वर्क करता है ना, नहीं ये गिट बैश जो है ना, गिट बैश जो है, बैश जो है असल में वो लिनक्स का ही टर्मिनल है, तो इसलिए ये वर्क कर रहा है। अगर आप यहाँ से पावर शेल या CMD वगैरह खोलोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। अच्छा, होस्टिंग एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट कुछ भी मैंने दे दिया। अच्छा, अब पब्लिक में क्या लिखूंगा मैं, सर मतलब कि फायरबेस का कोई सही अब पहले बताओ पब्लिक में क्या लिखूंगा मैं? डॉट स्लैश मतलब मैं इस फोल्डर में हूँ V2 में, होस्टिंग करनी है मैंने, तो मैं यहाँ क्या लिखूं, डॉट स्लैश, बताओ ना। सर इसमें डॉट स्लैश इसमें है ना इंडेक्स की फाइल, ये हमने देखा था यहाँ पे, ये हमने देखा था, इसके अंदर इंडेक्स की फाइल तो है, इंडेक्स की फाइल है इस जगह पे, डॉट स्लैश कर दूंगा मैं। अब फाइल का नाम ले सकते हैं, index.html। लिख सकते हैं, मेरे ख्याल से कंफर्म नहीं है, मुझे करके देखना, लेकिन ये सही है, ये पक्का कंफर्म है। अच्छा, इसका क्या मतलब है भाई डॉट स्लैश का, हाँ जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ, जिस जगह पे मैं अभी हूँ, यही वाली जगह, ठीक है, तो हो जाएगा, बस होस्टिंग हो जाएगी इसमें। और कोई सवाल भाई? सर जैसे अच्छा, एक दफ़ा ना इसको अपडेट करके देख लेते हैं, ये जो लिंक है ना इसको मैं ज़रा हार्ड डिलीट करूँ, ये शराद इकबाल लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको मैंने करना है अपडेट। तो मैं आता हूँ रिएक्ट हेलो वर्ल्ड JSX, इधर आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ अपडेटेड लिख दिया मैंने, ठीक है, सेव किया। अब मुझे क्या करना है, पहले तो रिएक्ट में आना है, फिर मैंने आना है हेलो वर्ल्ड में। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, पहले मैं देख लूँ, ये हाँ इधर ही है ना जहाँ पैकेज जेसन है, ये हमारा प्रोजेक्ट है, सही है, सही आ गया। अब क्या करूँगा मैं, डिप्लॉय नहीं, पहले बिल्ड होगी ताकि डिस्क तो अपडेट हो ना, डिस्क बनेगा तो फिर इसको होस्ट करेंगे, तो npm रन बिल्ड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फायरबेस इनिट नहीं करेंगे, इनिट तो फाइल्स बनाने के लिए होता है, बोलने से इतना लंबा काम नहीं है, बस हो गया, डिप्लॉय हो गया। अब ये होगा, यहाँ आके रिफ्रेश करेंगे, हो जाएगा, बस हो जा भाई हो गया, सही है ना।
तो रीडिप्लॉय हो गया, बस इतनी सी बात थी ये। अच्छा, डिप्लॉय दोबारा करेंगे, इनिट नहीं करेंगे, मैंने बताया था इनिट होता है एक बार। इनिट किस लिए होता है? ये फाइल्स बनाने के लिए। भाई इसको पता ही नहीं ना कौन से प्रोजेक्ट में जाके होस्ट करना है, तो यहाँ लिखा हुआ है प्रोजेक्ट, फाइल जब बन गई तो बात खत्म हो गई। अब वो फाइल से देख लेगा, जब मैं डिप्लॉय चलाऊंगा तो मेरी फाइल को रीड करेगा, बोलेगा भाई अच्छा ये फाइल है, इसमें जाके डिप्लॉय कर। फायरबेस में जो पुरानी जो चीजें हैं उनको ओवरराइट नहीं करेगा, सिर्फ लिंक को ओवरराइट कर देगा, होस्टेड लिंक को। पुरानी चीजें क्या मतलब, क्या चीज़ है? इंडेक्स बनी हुई है, डेटा जो डेटा जो पड़ा हुआ है, डेटा को कुछ नहीं करेगा, डेटा से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। जैसे कि मैंने अभी एक पेज बनाया था index.html, उसमें बहुत सारी चीजें उसको होस्ट भी किया हुआ है, होस्ट भी करा था। होस्ट तो फिर वो वाली होस्टिंग हट जाएगी, ये आ जाएगी। सिर्फ होस्टेड चेंज होगी ना, बाकी जो पुराना जो डेटा डेटा नहीं, डेटा को कुछ नहीं होगा, स्टोरेज को कुछ नहीं होगा, इन चीज़ों को कुछ नहीं होगा। देखो इसकी जो सर्विसेज है ना फायरबेस की, ये सर्विसेज जितनी भी हैं इन सब का आपस में कोई ताल्लुक इतना नहीं होता ज़्यादातर। और कोई सवाल किसी का? अगर 5-6 फाइलें हैं सर, उसकी बिल्ड में कैसे करेंगे? वो भी एक ही फाइल में बनेगी? 5-6 रिएक्ट की ऐप में 5-6 फाइलें? भाई रिएक्ट की ऐप में 1000 फाइलें हो भले, आपका मकसद डिस्ट फोल्डर से ही है। इसको मैं ज़रा दोबारा रिकॉर्ड कर लूँ रिवीजन इसका कि भाई कैसे ऐप बनती है। आपने क्या करना है, जस्ट ये कमांड को कॉपी करना है यहाँ से, ठीक है, एक कमांड है ये। और क्या करना है, न्यू एक फोल्डर बनाना है सबसे पहले, तो खुद से बना लेना, ठीक है। उसका नाम कुछ भी रख दो, उसके अंदर आ जाओ। उसके अंदर आपने क्या करना है भाई, CMD खोल लिया, यहाँ तक कोई मसला? बस ये कमांड पेस्ट कर दो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब ये क्या बोल रहा है, प्रोजेक्ट का नाम बताओ। नाम मैं लिख देता हूँ टेस्ट। सर ये फोल्डर के अंदर, फोल्डर का मतलब फोल्डर के अंदर अंदर बन जाए कोई मसला नहीं, अभी अंदर बनाते हैं, ठीक है। टेस्ट हो गया ये। अच्छा भूल जाओ ना क्या क्या था, तो यहाँ लिखा हुआ है प्रोजेक्ट का नाम, उसके बाद फ्रेमवर्क में क्या सेलेक्ट करना है, तो रिएक्ट आ गया, उसके बाद जावास्क्रिप्ट, ये दो चीजें सेलेक्ट की, और ये फाइल्स यहाँ पे इस टेस्ट फोल्डर के अंदर बन गई, ठीक है। अब ये 3 कमांड चलानी है। सर इनसे क्या होगा? CD टेस्ट से टेस्ट के फोल्डर के अंदर आ जाएंगे हम, ठीक है। जैसे कि ये टेस्ट का फोल्डर के अंदर, ये यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना, यहाँ पे अगर मैं npm इंस्टॉल करूँ, डेफ करूँ, चलेगा कुछ? क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं। अब यहाँ से देखो मैं डबल क्लिक करके अंदर जाता हूँ, लेकिन टर्मिनल में हम कैसे अंदर जाते हैं, CD टेस्ट क्यों, फोल्डर का नाम टेस्ट है, उसके बाद npm इंस्टॉल। इसको ये इसलिए यूज कर रहे हैं npm install? इंस्टॉल इसलिए यूज कर रहे हैं, इसके अंदर जो है ना नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर नहीं है। npm इंस्टॉल इसलिए यूज कर रहे हैं कि इसके अंदर नोड मॉड्यूल का फोल्डर नहीं। नोड मॉड्यूल क्या होता है अगली क्लास में याद दिलाना, तो उसको देखेंगे, सही है। हाँ तो ये इंस्टॉल की कमांड, इंस्टॉल में यार थोड़ा सा टाइम लगता है, इंस्टॉल के बाद बस डेफ चलाओगे चल जाएगा। मतलब हमारा वो चल जाएगा। हाँ रिएक्ट की ऐप चल जाएगी आप। सर मतलब अभी रिएक्ट की में कोई चेंजेस करी, फिर उसके बाद क्या चलाएगा? कुछ भी नहीं करना, रिएक्ट की ऐप चेंज करने के बाद कुछ भी नहीं करना। ये रिएक्ट इसके अंदर कोड लिखा, कोड चेंज करा, कोड चेंज करो, कुछ भी नहीं करना। फाइल सेव करोगे ना वो खुद से अपडेट, जैसे लाइव सर्वर होता है ना, खुद से अपडेटिंग होती है। हाँ ये लाइव सर्वर ही है इसका। सर इसके लिए नेट की जरूरत है, मतलब ये npm रन बिल्ड, अच्छा ये इंस्टॉल के लिए नेट की जरूरत है। npm रन बिल्ड तो होस्टिंग के लिए करवाया ना, वो तो डिस्क का फोल्डर बनेगा हाँ होस्टिंग के लिए। होस्टिंग भी करनी है तुमने, अच्छा वो डिस्क का फोल्डर नेटलीफाई पे होस्ट करना है। हाँ कहीं भी करना है, डिस्ट का फोल्डर फायरबेस पे करो, नेटलीफाई पे करो, कहीं भी कर दो। फायरबेस के ऊपर कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है और अगर हमने मतलब रिएक्ट का कोई ऐप की होस्टिंग करनी है, रिएक्ट के ऐप में मतलब फायरबेस की करा, तो उन्होंने फायरबेस का कोई सा ही प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिया, हाँ कोई भी कर लो, hosting नहीं हुई, हाँ सिलेक्ट कर लिया। हाँ उसके बाद हमने जो नाम देना है वो हमारी रिएक्ट के ऐप का जो फोल्डर का नाम है ये देना है। हाँ। अभी तुम ./dist लिखना, डिस्ट में आएगा वो कोड। हाँ उसको मतलब वो जो पहले से वो जो फोल्डर बना उसकी होस्टिंग को ओवरराइड करके हमारी इसकी होस्टिंग देगा और सिंगापुर दे देगा लिंक। हाँ ऐसे इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद डेव करेंगे। अच्छा डेव में लाइव सर्वर खुल जाएगा रिएक्ट का, उस पर फ्री होता है, कोड को मैं जैसे ही अपडेट करता रहूँगा वो लाइव अपडेट होता रहेगा यहाँ पे। उसके बाद फिर बिल्ड करना है, होस्ट कर देंगे। नेट की जरूरत है ना? हाँ
इंस्टॉल के लिए नेट की जरूरत है। इधर ही कर सकते हैं बिल्ड की कमांड, हाँ वो दूसरी रीडमी में लिखी हुई है रीडमी में, होस्टिंग वाली रीडमी में लिखी है। क्या कह रहे हैं? बीट भाई बड़ा तेज है। बीट कहाँ से तेज है, एक ही है, क्या फर्क है? कहाँ जा रहे हैं? बस ये है कि शुरू शुरू में बच्चों को लगता है कि भाई बीट जो है बस